ओम नमो लोए सो अरहंताणं नमो लोए सो सिद्धाणं नमो लोए सो आयर्याणं नमो लोए सो वज्जायाणं नमो लोए सो त्रिकालवर्ती साहुणं ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे त्रिकाल दिव्य ध्वनि दातार। भरत क्षेत्र के वर्तमान में जिसे हम दुष्म काल के महावीर कहे या कलिकाल के केवली कहे, ऐसे पूज्य काहन गुरुदेव श्री जिन्होंने सिमंदर परमात्मा की दिव्य देशना को महाविद्य क्षेत्र में लाखों वर्ष तक सुनी और वही दिव्य देशना को अपने ज्ञान अंतरंग में भरकर भरत क्षेत्र के अंदर में जिनका अवतरण हुआ और यहाँ आकर जिन्होंने अपने चैतन्य परमात्मा की जो खोज थी वो जब ग्रंथाधिराज समय सार जी उनके कर कमलों में आया तो अंतरंग से ये परिणति पुकार उठी, यह तो अशरीरी होने का शास्त्र है। उसके पश्चात तकरीबन 13 साल तक उन्होंने एकांत में सारे जिनागमों का स्वाध्याय किया। स्वाध्याय के काल में स्वभाव को सन्मुख रखकर हर वचनों को स्वभाव के साथ मिलान किया और उसके पश्चात संप्रदाय परिवर्तन हमारे अहोभाग्य से हुआ। उसी दिव्य देशना जो निरंतर सुवर्णपुरी की पवित्र धरा पर बहती रही, आज भी बह रही है, उस दिव्य देशना को जिन्होंने आत्मसात किया और अपने चैतन्य परमात्मा के साथ जिसने मिलान किया, ऐसे उन्हीं की सभा के एक अनमोल रतन आराधना की देवी वैराग्य मूर्ति पूज्य भगवती माता, जिन्होंने अल्प वय में चैतन्य चमत्कार जैसी जो पवित्र और परिपूर्ण निज वैभव है, उस वैभव को जिन्होंने निहारा और उसी का रसास्वाद लिया और वही रसास्वाद लेते लेते मुमुक्षुओं के अंतरंग में जो प्रश्न उठते हैं इस मार्ग में आए हुए जीवों को,
जो मात्र सुनने नहीं आए, समझने आए हैं, और मात्र समझने नहीं आए हैं, समझकर स्वरूप में समाने के लिए आए हैं। ऐसी पवित्र भावना से जो सुवर्णपुरी की धरा पर जिन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया, निवृत्तिमय जीवन जीने का अभिप्राय बना लिया, ऐसे बहुत सारे मुमुक्षु उस समय गुरुदेव श्री की छत्र छाया में निवृत्ति लेकर सारा जीवन गुरुदेव के चरणों में समर्पित किया, और वहीं पर सालों तक उसी पवित्र भूमि पर गुरुदेव की दिव्य देशना को झेलते रहे, समझने का प्रयास करते रहे। उसके बावजूद भी यदि कोई चीज अंदर में रह जाती है जो स्वयं को पकड़ में नहीं आती, तो पूज्य भगवती माता के पास जाकर उन्हीं प्रश्नों का समाधान उनके स्वानुभवमय वाणी से, वो वहां जाकर जो उन्होंने प्रश्न पूछे, और भगवती माता ने पण माता के रूप में ऐसी मुंझवते प्रश्न का इतना सटीक और इतना विस्तार से जवाब दिया कि कोई भी जीव यदि वास्तविक आत्मा को समझने के लिए खड़ा हो तो ये समाधान सुनकर स्वयं अंदर में परिणमित हो जाए और स्वयं की अटक कहाँ थी वो निकल जाए, ऐसा ये अमृतमय समाधान है। यहाँ 70वां प्रश्न चलता है। हिंदी में पेज नंबर 16। स्वानुभूति का अंतरंग स्वरूप कैसा होता है? जो स्वानुभव के लिए लालायित है उन्हें ये हमेशा जिज्ञासा रहती है कि हमारी भी स्वानुभूति होगी तो हमारा अंतरंग स्वरूप हमें कैसा भाषित होगा। तो यही जिज्ञासा को लेकर उन्होंने भगवती माता को पूछा, स्वानुभूति का अंतरंग स्वरूप कैसा होता है? वह अंतरंग स्वरूप वाणी में पूर्ण नहीं आता। विकल्प छूटकर अंतर में आनंद का वेदन आए, वह स्वयं ही अनुभव कर सकता है। स्वानुभूति का जितना भी वर्णन कर लेवे, लेकिन उस वर्णन करने के काल में भी जिन्होंने अपने चैतन्य परमात्मा का दर्शन किया है, रसास्वाद जिन्होंने लिया है, उनको हमेशा ऐसा अंतरंग से लगता है कि जैसा वाणी में आ रहा है इतना नहीं है, उसे तो अनंत गुना है। क्योंकि शब्दों की मर्यादा है और स्वभाव अपना अमर्यादित है, फिर भी वाणी के माध्यम से कुछ बात समझ में आए ऐसे इशारे करते हैं, और इशारा से यदि आदमी उस बात तक पहुंच जावे तो वो उनका हृदय को पकड़ सकता है। यदि केवल शब्दों में ही मात्र उलझा रहे तो उनके भावों तक पहुंचना मुश्किल है। इसलिए यहाँ दो बात बताई। पहली बात तो ये स्पष्ट कर दी कि अंतरंग स्वरूप वाणी में पूर्ण नहीं आता। फिर भी कहते हैं विकल्प छूटकर अंतर में आनंद का वेदन आवे, वह स्वयं ही अनुभव कर सकता है। पूर्व के परिणामों में विकल्प चल रहे थे स्वरूप संबंधी के, वो भी जब छूट जाते हैं
और स्वयं का अस्तित्व, अपना चैतन्य अस्तित्व जो असंख्य प्रदेशी है, जो निरावलंबी है, जो स्वयं सिद्ध है, जो स्वयं भू है, ऐसा सीधा अपने ज्ञान स्वभाव के अंदर में स्वसंवेदन सहित परिणमन होता है। और ऐसा स्वसंवेदन वाला अनुभव तो जब स्वयं ही करे तभी पता चलता है। इशारा किया जा सकता है कि अनुभूति में ऐसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन जो वाणी में आया उसे अनंत गुना उस स्वानुभव का वैभव होता है। जो वाणी में आया उसे ज्ञानी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जब अपने निज वैभव को जिन्होंने निहारा और जब उसी का वर्णन करने बैठे तो ऐसा लगता है कि जितना कह रहा हूं इतना नहीं है, उससे तो अनंत गुना अंदर में मुझे भासित हो रहा है। लेकिन फिर भी इन महापुरुषों की करुणा है कि वो उनका स्वानुभव अंदर में कैसे होता है, स्वानुभव के पहले दशा कैसी होती है, स्वानुभव के काल में कैसी होती है, स्वानुभव के बाद में कैसी होती है, ऐसा अद्भुत वर्णन सविकल्प में आकर करते हैं। मानो कि उनकी स्वानुभूति हमारे साथ शेयर करते हो। इसलिए कुछ आचार्य भगवंतों को शास्त्र लिखने का भाव आता है, कोई आचार्य भगवान, कोई मुनि भगवान को शास्त्र रचने का भाव आता है, किसी को भक्ति का भाव आता है, किसी को पूजा रचने का भाव आता है, अपने ही गुणगान करते हुए। तो ये अलग अलग भावों से अपनी स्वानुभूति हमारे साथ इन महापुरुषों ने शेयर की है। फिर वो शास्त्र रूप में हो, भक्ति के रूप में हो, पूजा के रूप में हो, लेकिन सभी ने महिमा अपने चैतन्य परमात्मा की है। तो यहां भी भगवती माता कहते हैं कि वो स्वयं ही अनुभव कर सकता है। कहने के लिए तो कह सकते हैं कि आनंद आता है, लेकिन अकेला आनंद नहीं आता, अनंत वैभव साथ में उछलता है। लेकिन जीव को आनंद और सुख की मुख्यता हमेशा रही है। निराकुल सुख, निराकुल आनंद, इसलिए हमेशा सुख और आनंद की प्रधानता से स्वानुभूति को कहा जाता है। लेकिन चैतन्य सत्ता जो हमारी है वो तो अनंत गुणों से भरा हुआ है। अब ये बात करेंगे, अनंत गुणों से भरा हुआ आत्मा यानी मैं हूं, उसमें मेरा उपयोग स्वानुभूति होने पर लीन हो जाता है, उसी में रमता है, उसी में ठहरता है, उसी में खेलता है, उसी का आनंद लेते रहता है। इसका नाम लीन हो जाता है। सभी भेद विकल्प छूट जाते हैं, द्रव्य पर्याय के भेद विकल्प छूट जाते हैं, गुणी और गुण का भेद विकल्प भी छूट जाता है, ये नायक और मैं पर्याय हूं ऐसा भी भेद विकल्प छूट जाता है। बस वहां तो मात्र मैं ही मैं हूं, ऐसा अपना अखंड परिपूर्ण चैतन्य सत्ता का ज्ञान, उसी का स्वसंवेदन और उसी का श्रद्धान होता है। स्वानुभूति होने पर लीन हो जाता है। कहाँ और कौन? उपयोग। हर समय ज्ञान का जो परिणमन प्रकट रूप हो रहा है उसे शास्त्र की भाषा में उपयोग कहते हैं।
और उपयोग का एक अर्थ होता है कि उपयोग यानी यूज इट, डू इट नहीं, यूज इट। आप इस चीज का उपयोग करें, है ना। जब लौकिक में कोई ऐसी बात आती है ना, तो क्या कहते हैं कि ये चीज हमने बनाई है, आप इसका उपयोग करें। तो उपयोग करें यानी यूज इट, फील इट, आप इसका अनुभव करें, उसका नाम उपयोग है। तो ये जब उपयोग अपना प्रकट होता है अपने चैतन्य सत्ता में से, तब वो उपयोग का उपयोग करते हैं, यानी कि उसका यूज करते हैं कि हाँ मैं तो चैतन्य परमात्मा हूं, परिपूर्ण भगवान आत्मा, मैं स्वयं वर्तमान में हूं। ऐसा उपयोग का उपयोग, यानी कि उपयोग वो प्रगट पर्याय, और उसका उपयोग यानी उसका यूज, उसका नाम है उपयोग। स्वानुभूति होने पर लीन हो जाता है। उस उपयोग का उपयोग किया और अपनी चैतन्य सत्ता में से जो परिणमन प्रकट हुआ, उसी चैतन्य सत्ता का रसास्वाद लिया, अमृतमय स्वाद लिया, और उसी के अंदर में रमते रहे, जमते रहे, लीन होते रहे। इसी का नाम उपयोग। ये उपयोग का यदि अर्थ समझ में आने लगे और मात्र उसको प्रगट रूप उपयोग को ज्ञान की पर्याय कहते हैं, या ज्ञान की पर्याय को प्रगट रूप उपयोग कहते हैं। उस शास्त्र की परिभाषा जो जहां आई है वो अपने जगह पर सही है, लेकिन यदि हमें उसके मूल में जाना हो कि मेरा उपयोग प्रकट हुआ, मेरा ज्ञान उपयोग प्रकट हुआ, उसका मुझे पता कैसे चले कि हाँ मेरा ज्ञान का उपयोग ही प्रकट हुआ है, उसका प्रमाण क्या है? तो उसका प्रमाण है स्वानुभूति। स्वानुभूति होने पर, यहाँ कहा स्वानुभूति होने पर लीन हो जाता है। तो लीन का अर्थ है जाता है, यानी जो उपयोग प्रकट हुआ उसका उपयोग किया मैंने, यानी उसका स्वसंवेदन किया मैंने, यानी उसका यूज किया मैंने। ज्ञान उपयोग सभी जीव को प्रकट है, लेकिन जीव उसका उपयोग किस तरह करता है? हालांकि उपयोग का उपयोग एक ही तरह का ही होता है, फिर भी कहने के लिए दो प्रकार कहे हैं कि चाहे प्रकट हुआ उपयोग पर को जाने, या प्रकट हुआ उपयोग स्व को जाने, है ना। ये भेद कथन जिनवाणी में बहुत आता है। लेकिन उपयोग पर के जानने के काल में भी वो तो स्व को ही जान रहा है, यानी एक तरह से गहराई से देखे सोचे तो उपयोग का दो प्रकार होता नहीं है, एक ही प्रकार होता है। जैसे सूरज की किरणें सूरज को भी प्रकाशित करे और पृथ्वी को भी प्रकाशित करे, ऐसी दो धारा उसमें वैसे होती नहीं है। ये समझाने के कथन है कि सूरज जब प्रकट होता है तो स्वयं को तो प्रकाशित करता है, साथ में पूरे विश्व को प्रकाशित करता है। लेकिन सूरज के गहराई में जाकर उनके स्वभाव में डूब कर देखे तो सूरज ने आज तक कभी पृथ्वी को प्रकाशित किया ही नहीं है, वो तो स्वयं प्रकाशित होते रहता है।
तो उनकी किरणों में से भी मात्र प्रकाश ही बहता रहता है। ऐसे ही हमारा ज्ञान उपयोग जो है, जब प्रकट होता है तो कहने में ये आता है कि उपयोग का दुरुपयोग कर रहा है। एकांतिक पर को जानने लगे तो दुरुपयोग है, और स्व को जानने लगे तो सदुपयोग है। लेकिन उस उपयोग की गहराई में जाकर देखे तो उपयोग में ऐसे दो प्रकार होते नहीं है। जैसे सूरज की किरण में जगत के पदार्थ स्वयं उजागर होते हैं, ऐसे ही अपने ज्ञान पर्याय में अपनी स्वच्छता के कारण जगत स्वयं उजागर होता है। सूरज को ये बोझा नहीं है कि मुझे पर को प्रकाशित करना है, और अपने ज्ञान उपयोग को ये बोझा नहीं है कि मुझे पर को जानना है। जिसका जो स्वभाव होता है वो उसी के साथ तन्मय होता है, एकाकार होता है, और सदाई उनसे जुड़ा हुआ रहता है। यही बात कुनकुंद आचार्य भगवान ने समय सार जी ग्रंथादिराज में शुरू में कह दिया। एकत्व पूर्वक जानता और परिणमता हुआ जीव नाम का पदार्थ है, यानी मैं हूं। तो मेरे साथ एकत्व अनादि से बना हुआ है, और अनंत काल मेरा एकत्व मेरे साथ ही रहेगा। चाहे कितना भी ज्ञान का अज्ञान कर लेवे, लेकिन मेरा एकत्व पर में हो नहीं सकता। अनंत काल से किसी भी जीव को पर में एकत्व हुआ नहीं है, और न हो सकता है। भ्रांति हो गई है वो अलग बात है, लेकिन हुआ नहीं है। यदि सिद्धांतिक बात को हम पहले से ही गांठ मार कर रखे, जो शुरू की गाथाओं में आचार्य भगवंत ने बताया, 1 से 5 गाथा तक, फिर 6वीं गाथा में अपने ही विनायक भाव का जो वैभव बताया, तो शुरू में सारे सिद्धांत गाथाओं के अंदर में भर दिया था। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन सिद्धांतों को डट कर रखें अपने ज्ञान में। तो जब उपयोग की बात आती है, तो उपयोग तो हमेशा उपयोगवान को स्पर्श करते हुए ही प्रकट होता है। जैसे सूरज की किरणें सूरज को ही प्रकाशित करता है और सूरज को स्पर्श करते हुए ही निकलती है, और पूरा दिन स्वयं को ही प्रकाशित उजागर करती रहती है। लेकिन देखने की दृष्टि या नजरिया ऐसा है कि सूरज के प्रकाश में विश्व उजागर दे होता है, ये तो कथन ही व्यवहार का है। ये कथन ही समझाने के लिए है। प्रकाश के काल में तो प्रकाश ही उजागर होता है। हमारे ज्ञान उपयोग में अपना उपयोग ही प्रकाशित होता है। स्वच्छता है, लोकालोक झलकते हैं, लेकिन ज्ञान ने कभी झलकाने का प्रयास नहीं किया। ज्ञान ने कभी भी पर पदार्थ की ओर झुककर पर पदार्थ को जाना नहीं। ज्ञान तो अपने स्वभाव से ही बंधा हुआ है। इसलिए यहाँ भगवती माता ने उपयोग
शब्द प्रयोग किया। अनंत गुणों से भरा हुआ आत्मा हूं, उसमें उपयोग स्वानुभूति होने पर लीन हो जाता है और विकल्प छूट जाते हैं। अब ज्ञानी ये कहते हैं कि स्वानुभव होने पर विकल्प छूट जाते हैं, और समझने वाले ये समझते हैं कि विकल्प छूटे तो स्वानुभूति होती है। यहाँ कहते स्वानुभूति होने पर लीन हो जाता है और विकल्प छूट जाते हैं। विकल्प यानी भेद रूप दशा, द्रव्य पर्याय का चाहे भेद, चाहे गुण गुणी का भेद, चाहे स्वपर का, ये जो भेद है उसे विकल्प कहते हैं। विकल्प की भी परिभाषा बहुत विस्तृत है। अकेला हर समय उसका अर्थ राग ही होता है ऐसा नहीं है। राग प्रचलित शब्द है, विकल्प यानी राग वो प्रचलित शब्द है, लेकिन विकल्प यानी ज्ञान की भेदरूप अवस्था है, ये अप्रचलित है। फिर भी आचार्यों ने पंचाध्याय आदि शास्त्रों में इसका बहुत गहराई से वर्णन किया है। तो हमें विकल्प शब्द सुनते पढ़ते ही राग क्यों याद आता है? विकल्प यानी मेरा ही ज्ञान का भेद रूप परिणमन, और निर्विकल्प यानी मेरा ही ज्ञान का अभेद रूप परिणमन। विकल्प की आकुलता छूटकर उपयोग स्वरूप में जम जाए, ऐसी स्वानुभूति वचन में अमूक प्रकार से आती है। जो शुरू में कहा कि पूर्ण नहीं आता, अंतरंग स्वरूप वाणी में पूर्ण नहीं आता, वही बात फिर दोहराते हैं। विकल्प की आकुलता छूटकर उपयोग स्वरूप में जम जाए, ऐसी स्वानुभूति वचन में अमूक प्रकार से आती है। बाकी तो जो वेदन करे वह जान सकता है। वह दशा होने पर समूची दिशा बदल जाती है। जो बाहर की विभाव की दिशा थी वह पलटकर स्वभाव की दिशा में, विकल्प छूटकर निर्विकल्प, ऐसी किसी दूसरी दुनिया में चला जाता है। विकल्प छूटकर निर्विकल्प ऐसी किसी दूसरी दुनिया में चला जाता है। जो अपना वास्तविक स्वरूप है, जो अपना वास्तविक दुनिया है, वो तो निर्विकल्प है। निर्विकल्प और सविकल्प एक समय एक साथ में ही होते हैं। निर्विकल्प स्वसंवेदन की मुख्यता से है और सविकल्प जानने की मुख्यता से है। तो निर्विकल्प ऐसी किसी दूसरी दुनिया में चला जाता है जहां कोई भेद विकल्प नहीं। ये ज्ञान, ये ज्ञायक, ये ज्ञान गुण, ये श्रद्धा गुण, ये चारित्र गुण, ये द्रव्य, ये पर्याय, ऐसा कोई भेद विकल्प नहीं। और पूर्ण अपना चैतन्य स्वरूप असंख्य प्रदेश के अंदर में ये जरते हुए आनंद का वैभव
शांति का वैभव, सुख का वैभव स्व संवेदन में, अनुभूति में आता है और अपनी चैतन्य सत्ता नख से शिख तक स्व संवेदन के अंदर में स्पष्ट भासती है। तो ऐसा लगता है कि हम कौन सी दुनिया में चले आए, लेकिन यही दुनिया हमारी वास्तविक दुनिया है। लेकिन जब स्वानुभूति की महिमा बतानी हो तो ऐसा कहे ना, कोई दूसरी दुनिया में चले जाते हैं जहां ये सब कुछ नहीं है। लेकिन ये दूसरी दुनिया नहीं है, यही हमारी दुनिया है ना। महिमा करे तो ऐसा ही कहे। इस विभाव की दुनिया में नहीं, किंतु अलौकिक दुनिया में वह चला जाता है और स्वभाव में तल्लीन, एकदम लीन हो जाता है। जैसा स्वभाव है उसी प्रकार की परिणति स्वानुभूति में हो जाती है। वह अनुभूति वेदन में आती है, इसलिए जानी जा सकती है। वेदन की जा सकती है, परंतु कहीं नहीं जा सकती। क्या कहते हैं? वह अनुभूति वेदन में आती है, इसलिए जानी जा सकती है। जो स्वयं वेदन कर रहा है वो जान सकता है कि मुझे ऐसी ऐसी अनुभूति हो रही है। वेदन की जा सकती है, परंतु कहीं नहीं जा सकती। उस स्व संवेदन की जो धारा अंदर में, स्वानुभव के अंदर में, अनुभूति में आई है, उसे यदि वचनों के द्वारा कहने का प्रयास करे तो कहीं नहीं जा सकती। कहीं नहीं जा सकती, फिर भी वेदन की जा सकती है। और जो वेदन कर रहा है उसी समय मुझे ऐसा वेदन हो रहा है, ऐसा वो जान भी सकता है। तो जानी तो जा सकती है, वेदन भी की जा सकती है, परंतु कहीं नहीं जा सकती। आनंद से, ज्ञान से भरपूर चैतन्य चमत्कारिक देव स्वयं विराजमान है, उसकी स्वानुभूति होती है। आनंद से, ज्ञान से भरपूर चैतन्य चमत्कारी देव स्वयं है, और ऐसा अपना स्वरूप स्वयं विराजमान है, उसकी स्वानुभूति होती है। ऐसा लक्ष्य में आया तो है का आनंद आया, है का ज्ञान हुआ, है का श्रद्धान हुआ, है में लीनता हुई, है का स्वसंवेदन हुआ। वर्तमान में मैं विराजमान हूं ना, स्वयं सिद्ध हूं, स्वयं भू हूं, अनादि अनंत हूं, निरावलंबी तत्व हूं मैं, चैतन्यता से भरा पड़ा भगवान हूं मैं, चैतन्य चमत्कारिक देव हूं मैं। कितनी महिमा करे ज्ञानी भी। इतना उछाला आता है कि मेरे स्वरूप को मैं किस तरह से वाणी में कहूं, लेकिन कहा नहीं जा सकता। फिर भी
आनंद की वो धारा अंदर बहती है कि कहने का भाव आए बिना रहता नहीं है। जो स्वानुभूति की है, उस स्वानुभूति को कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ में शेयर करने का भाव आता है। किसको कहूं, किससे ये बात कहूं। यदि कोई ना मिले तो लिखने की शुरुआत कर देते हैं। इसलिए तो इतने सारे शास्त्रों आज हमारे पास उपलब्ध है। वो अनुभूति में से बाहर आए भावलिंगी संत आचार्य भगवान, जो छठे सत्व गुण स्थान में निरंतर झूलते हैं और आनंद की वो उग्र धारा अंदर में बहती है कि जिसे वो झेल नहीं सकते। इतना आनंद की बाढ़ आती है अंदर, तो किसके साथ शेयर करे। तो जो भी उस समय सामने चीज रही होगी, ताड़पत्र, और उसके ऊपर वो गाथाएं रचकर अपना निज वैभव उन्होंने शब्दों में रच दिया। हालांकि अमृतचंद्र आचार्य भगवान तो समय सार जी में ये कहते हैं कि ये टीका तो स्वयं अपने परमाणु की शब्द रचना है। उस काल में भी मैं तो स्वरूप गुप्त था, मैं तो अपने स्वरूप में ही गुप्त रहा हूं। और वाणी का ऐसा योग बना, वाच्य वाचक नियोग संबंध, कि जैसा अंदर में भाव आता है कुदरत से वाणी में भी ऐसे ही वचन शब्द वर्गणा भी ऐसी ही परिणमित होती है। और वो शब्द जाने अपने स्वानुभूति को बताते हो, ऐसा शब्द का स्वयं रचना उस काल में हो जाती है। और आचार्य भगवान कहते कि ये टीका मैंने बनाई है, ये समझकर मोह से नाचना नहीं। ये समय सार जी की टीका तो शब्दों की रचना है, परमाणु का परिणमन है। मैं तो अपने स्वरूप में गुप्त हूं। तो वाणी भी कितना कह देती है। जिस वाणी के पास ज्ञान नहीं, फिर भी ज्ञान में कैसा वेदन होता है। अंतरंग दशा जब होती है तो कैसी होती है, अंतरंग दशा के पूर्व की दशा होती है तो कैसी होती है, अनुभूति के बाद की दशा होती है तो कैसी होती है, वाणी में स्पष्ट आता है। पूर्ण नहीं आता, लेकिन स्पष्ट आता है। ये भी कोई चमत्कारिक पुद्गल परमाणु का भी योग बनता है, जो अपने स्वानुभूति को बिना अनुभव किए वो शब्दों के अंदर में बता देती है। जैसा सिद्ध भगवान को आनंद है, उसका अंश स्वानुभूति में आता है। उस काल अनुपम गुण का भंडार, अनुपम आनंद से भरा हुआ आत्मा अनुपम आनंद का वेदन करता है। सभी में अनुपम 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 शब्द प्रयोग हुआ है। अनुपम यानी जिसकी उपमा किसी की दी नहीं जा सकती, कि ये अनुभूति उसके जैसी या ये अनुभूति उसके जैसी। जिस स्वानुभूति की उपमा किसी के साथ मिलाई नहीं जा सकती, उसे अनुपम कहते हैं। विश्व में कोई ऐसा पदार्थ नहीं है कि जिसके साथ अपनी स्वानुभूति की बात मिलान करके कही जा सकती है कि ऐसी अनुभूति। इसलिए यहाँ भगवती माता ने 3 बार अनुपम गुण का भंडार, अनुपम आनंद से भरा हुआ आत्मा अनुपम आनंद का वेदन करता है।
उस आनंद का भी जो स्वाद आता है वो भी अनुपम है, किसी के साथ उसकी तुलना नहीं की जा सकती। गुण हमारे जो अनंत है वो भी अनुपम है, आनंद हमारे में जो भरा पड़ा है वो भी अनुपम है। विभाव दशा में आनंद नहीं है, क्योंकि वहां ज्ञान आकुलतामय है। जबकि स्वानुभूति में निराकुल स्वरूप आत्मा अनुपम आनंद से भरपूर ऐसे अपने आत्मा का वेदन करता है। स्वानुभूति में निराकुल स्वरूप आत्मा अनुपम आनंद से भरपूर ऐसे अपने आत्मा का वेदन करता है। अब दो विशेषण बताए अलग अलग, एक आकुलतामय और एक निराकुल स्वरूप। अब ये दोनों है ज्ञान का परिणमन। विभाव दशा में आनंद नहीं है, क्योंकि वहां ज्ञान आकुलतामय है। ये बात ठहर कर समझने जैसी है कि विभाव दशा में तो हम ये समझते हैं कि राग आकुलतामय है। विभाव यानी राग। यहाँ कहते ज्ञान आकुलतामय है। प्रभु ज्ञान आकुलतामय है, ज्ञान तो स्वभाव से निराकुल होता है। कि पढ़ा है आपने, सुना है, ज्ञान स्वसंवेदन पूर्वक ही होता है। जिस ज्ञान में स्व का स्वसंवेदन न हो उसको ज्ञानियों ने ज्ञान कहा नहीं है। लेकिन यहाँ जैसी बात यह है कि विभाव दशा में आनंद नहीं है, क्योंकि वहां ज्ञान आकुलतामय है। वहां राग आकुलतामय है ऐसा नहीं कहा। भाई खोलिए जरा इसको। ये जो ज्ञान है ये ज्ञान विभाव दशा में, ऐसा कहा, हाँ विपरीत दशा में नहीं, विभाव दशा में। विभाव का एक अर्थ होता है विशेष भाव। अच्छा। एक होता है अपना सामान्य भाव और एक होता है विशेष भाव। उस विशेष को भी विभाव कहते हैं। क्योंकि यहाँ ये कहा कि राग आकुलतामय है ऐसा नहीं कहा ना, ज्ञान आकुलतामय है। तो ये ज्ञान का ही जो फंक्शन है
भेद रूप परिणमना और अभेद रूप परिणमन करना, ये दोनों क्वालिटी ज्ञान की है। ज्ञान अपने ही स्वरूप के ज्ञान के काल में यदि भेद रूप ज्ञान करता है, ये ज्ञायक, ये ज्ञान की पर्याय, ये ज्ञान गुण, ये आनंद गुण, ये श्रद्धा गुण, तो वो विभाव दशा में है, विपरीत दशा में नहीं है। बराबर समझने जैसा है। वापस लीजिएगा। ज्ञान अपने ही अभेद स्वरूप में भेद जब जानता है, तो विकल्प को भेद रूप ज्ञान कहा। उसके साथ ये मिलान है ना कि निर्विकल्प ज्ञान को अभेद रूप ज्ञान कहा और भेद रूप ज्ञान को विकलात्मक ज्ञान कहा। अब वो भेद में अपने आप अंदर ही भेद में जानते रहता है, भेद करता नहीं है, क्योंकि वस्तु स्वभाव से अभेद है, अखंड है, एक रूप है, उसमें भेद किया नहीं जा सकता। मात्र ज्ञान में भेद को उपजाया जा सकता है। बराबर ज्ञान में खड़ा करता है ऐसा। ज्ञान में उस बात को, उस भाव को उपजाया जा सकता है, जैसे सातवीं गाथा में कहा, भेद रूप नाम भेद उपजाया है कि ये ज्ञान है, ये दर्शन है, ये चारित्र है। यदि हमारे अखंड चैतन्य स्वरूप को देखे या उसका विचार करे, तो यहाँ है, दर्शन यहाँ है, चारित्र यहाँ है, ऐसा तो है नहीं। जहां ज्ञान वहीं दर्शन, वहीं चारित्र, वहीं आनंद, वहीं सुख, वहीं अनंत गुण है। अब ऐसा ही पूरा अखंड अपना चैतन्य सत्ता, अब उसमें देखो ये जानता है, वो ज्ञान है, ऐसा भेद यहां भेद नहीं किया, क्योंकि ये तो मैं अखंड चैतन्य सत्ता हूं, इसलिए इसमें भेद हो नहीं सकते। इसलिए आचार्य को लिखना पड़ा कि भेद रूप नाम भेद उपजाया, जाने सो ज्ञान, माने सो श्रद्धा, ठहरे सो चारित्र, ये सब नाम भेद उपजाया है। अब ये उपजाने का काम और शांत होने का काम एक अकेला मात्र ज्ञान की क्वालिटी है। इसलिए ज्ञान जब अपने ही अभेद स्वरूप में भेद रूप जानता है, तो उसे विभाव दशा कहते हैं, विपरीत नहीं। और उस भेद रूप अवस्था के काल में जो नहीं है ऐसा जानता है, इसलिए आकुलता होती है। इसलिए ज्ञान आकुलतामय है, ऐसा कहा। हाँ राग आकुलतामय होना चाहिए ना। विभाव दशा, उसके साथ तो राग की बात होनी चाहिए कि विभाव दशा में राग आकुलतामय है। और यहाँ का क्या कहा, विभाव दशा में ज्ञान आकुलता, ज्ञान आकुलतामय है। तो जब इस बात को गहराई से देखेंगे कि विभाव यानी हर समय राग को नहीं याद करना है,
आकुलता का परिणमन हुआ, उसका नाम विभाव है। और उस आकुलता का वेदन राग नहीं करता, ज्ञान करता है। जिसका नाम राग पड़ा, लेकिन उस वेदन को राग वेदता नहीं है, ज्ञान वेदता है। क्योंकि वेदन का एकमात्र धर्म ज्ञान के पास ही है। ये तो अपने त्रिकाल वितराग स्वभाव की सामने राग को खड़ा किया कि विभाव यानी राग और स्वभाव यानी वितरागता। तो वितरागता जो होती है वो निराकुलतामय होती है, और राग आदि जो होता है वो आकुलतामय होता है। लेकिन अब यहां तक पहुंच गए हैं तो अभी तो उसकी गहराई में जाना पड़ेगा ना, कि राग आकुलतामय है कि ज्ञान आकुलतामय है। जैसे ज्ञान को ज्ञान रूप नहीं जाना, या ज्ञान को मैं ज्ञायक हूं ऐसा नहीं जाना, ऐसा नहीं जानने का नाम ही आकुलता है, उसी का नाम विभाव है, उसी का नाम दुख है, उसी का नाम राग है। तो ये तो उनका नाम है ऐसा, लेकिन वो नाम किसका है वहां तक पहुंचना पड़ेगा। राग आकुलतामय नहीं है, ज्ञान आकुलतामय है। और वो विभाव दशा में, यानी भेद रूप दशा में। तो क्या लाभ होगा ये वचन का, हमें क्या लाभ होगा कि इसमें अपना ज्ञान उजागर होगा। भले आकुलता हुई, लेकिन हुआ मेरा ज्ञान का परिणमन हो, तो ज्ञान याद आएगा। उसमें क्या था, आकुलता हुई, जो राग हुआ तो राग को याद करते थे। इसमें क्या लाभ होगा, आकुलता हुई, हाँ देखो मेरा ज्ञान का परिणमन हुआ। अच्छा, क्यों आकुलता हुई, कि अभेद में भेद कर कर जानने का प्रयास किया। देखो मुझे अभी ज्ञान हुआ, देखो मेरी श्रद्धा में ऐसा है, देखो मेरे चारित्र में ऐसा है, देखो मेरा उपयोग अभी बाहर है, देखो मेरा उपयोग अंदर लाना है। ये सारा जो विकल्प यानी ज्ञान का भेदरूप परिणमन चलता है ना, ये राग को नहीं पता है कि ये चैतन्य परमात्मा अभेद है कि भेद वाला है। उसे कुछ नहीं पता है, उसके पास ज्ञान ही नहीं है। उस आकुलता रूप वेदन का नाम राग है, लेकिन जो आकुलता का वेदन हुआ वो तो ज्ञान का परिणमन है। तो हमारी नजर हमेशा अपने ज्ञान स्वभाव पर रहेगी, और साथ में ये भी पता है कि ज्ञान का मूल स्वभाव निराकुलतामय है। तो उस ज्ञान को गुलाट खाने में देर नहीं लगेगी। उसमें तो राग से हटकर आना की बात चल रही थी। राग से हटना है, विकल्पों को दूर करना है।
अब यहां ये समझ में आया कि विकल्प यानी ज्ञान का भेद रूप परिणमन। अच्छा, मतलब मुझे मेरे में भेद नहीं गिराना है, क्योंकि मैं स्वभाव से अभेद हूं। मैं ये क्यों कहता हूं कि देखो मुझे ज्ञान हुआ, देखो ज्ञान ने जाना, कि नहीं, ज्ञान सो आत्मा है। ये तो कहा आचार्य भगवान ने समय सार जी में, ज्ञान ते आत्मा છે। तो ज्ञान ते ज्ञान નથી ને, तो जाने ते ज्ञान नहीं ने। जो जाने सो मैं हूं, जो माने सो मैं हूं, जो ठहरे जो लीन होवे सो तो मैं हूं। तो ये जो भेद खड़े किए हैं वस्तु में नहीं है, इसलिए ज्ञान का आकुलता रूप वेदन। ये बहुत कम जगह पे हमें ये पढ़ने को सुनने को मिलती है कि आकुलता का जो वेदन है वो ज्ञान का है। पहले तो जीव सुनने के लिए तैयार ना हो, यदि सुन भी ले तो मानने के लिए तैयार ना हो, क्योंकि अपना अभिप्राय में है कि ज्ञान नहीं, ज्ञान आकुलता वो राग का परिणाम है। ज्ञान का परिणाम तो निराकुल है। अच्छा, फिर उनको पूछिए कि फिर आपको प्रतिपल राग हो रहा है कि ज्ञान हो रहा है? तो अभ्यासी है तो जवाब तो आएगा ना, होता तो ज्ञान ही है, तो फिर तो आपको निराकुलता भी होगी ना। लेकिन ज्ञान को मात्र जानने के एंगल से ही ज्ञान को समझा है। ज्ञान को कभी भी उनके वेदन से ज्ञान को समझने का प्रयास नहीं किया कि ज्ञान यानी स्वसंवेदन। जानना ज्ञान का स्वभाव है, ये बात प्रचलित है। लेकिन ज्ञान का मूल स्वभाव तो स्वयं को वेदना, स्वयं का स्वानुभूति करना, स्वसंवेदन करना, एकत्व पूर्वक परिणमन करना, ये ज्ञान का मूल स्वभाव है। बराबर। जानना वो तो पर की अपेक्षा से, लोकालोक की अपेक्षा से बात आई ज्ञान की महिमा बताने के लिए, लेकिन ज्ञान ने आज तक पर को जाना भी नहीं है। ज्ञान ने सदा ही स्वयं को ही जाना है। जब ज्ञान पर को पर रूप जानता है, उसी समय भी ज्ञान स्व को स्वरूप ही जानता है। वाह, बराबर बोले। इसलिए ज्ञान के जो दो वेदन हैं, भेद रूप और अभेद रूप। भेद रूप ज्ञान के परिणमन का नाम विकल्प है, और अभेद रूप ज्ञान का परिणमन का नाम निर्विकल्प है।
इसलिए अद्भुत वचन आया है, बहुत कम पढ़ने में सुनने में आता है। विभाव दशा में आनंद नहीं है, क्योंकि वहां ज्ञान आकुलतामय है। तो एक में आकुलतामय है कहा, और दूसरे में जबकि स्वानुभूति में निराकुल स्वरूप है। तो आकुलता और निराकुलता ये दोनों ज्ञान का स्वभाव है, ये ज्ञान का परिणमन है। तो इससे लाभ हमें ये होगा कि आकुलता के काल में राग याद नहीं आएगा, और जब राग याद नहीं आएगा तो राग जिस संबंध का दिखता है, पर का, वस्तु का, व्यक्ति का, देवशास्त्र गुरु का, साधर्मियों का, वो भी याद नहीं आएगा। अरे ये तो मेरा ज्ञान आकुलता रूप परिणमित हुआ, अरे नक्की इस समय इस ज्ञान के पर्याय ने भेद खड़े कर दिए, अरे मैं तो अभेद हूं ना, अरे मैं तो निराकुलमय स्वभावी आत्मा हूं ना, ऐसा करके वापिस स्वस्मरण में आ जाएगा। ये फायदा होगा ये वापस। फायदा, जब हम उसको राग का नाम देंगे तो राग तो स्व के संबंध का होता नहीं है, वो तो पर का होता है। तो पर में किस किस का राग चलता है उसको ढूंढेगा, फिर उसको वहां से कम करने का प्रयास करेगा। हाँ, यहाँ हमें ये लाभ होगा कि ओ हो देखो मेरा ज्ञान का परिणमन हुआ, कि कैसा हुआ, कि आकुलता रूप हुआ, कि क्यों हुआ, मेरे ज्ञान ने भेद खड़े कर दिए, ज्ञान दर्शन चारित्र, ओहो ऐसा तो मेरे में है ही नहीं, मैं तो ज्ञानमय हूँ, आनंदमय हूँ, चैतन्यमय हूँ, दर्शनमय हूँ। इसलिए मय शब्द ज्ञानियों को कहना पड़ा कि आत्मा ज्ञानमयी है, दर्शनमयी है, चारित्रमयी है। तो मय शब्द का प्रयोग क्यों करवाया, कि जिसे ज्ञान, जिससे आत्मा में ज्ञान दिखने लगा, जिससे आत्मा में दर्शन चारित्र सुख ये दिखने लगे, उनको कहा कि नहीं नहीं आत्मा में ज्ञान है ही नहीं। अब झटका लगे इसलिए कहा देखो आत्मा में ज्ञान नहीं है, आत्मा तो ज्ञानमय है। तो उनको क्या लगा, अच्छा अच्छा हमारी बात तो रखी तो सही, हम आत्मा में ज्ञान है ऐसा कहते हैं, ये ज्ञान ही कहते हैं कि आत्मा ज्ञानमय है, बात तो एक ही है, एक नहीं है, जमीन आसमान है। मय का अर्थ कि उस चीज का अस्तित्व न दिखे तब वो मय है ना। यदि आत्मा में ज्ञान खड़ा रह जाए तो फिर वो आत्मा मय नहीं है ना। तो मय शब्द अभेदवाचक बताया, तो उन्हें ऐसा लगा कि हमारे भी बात सही है, हमने भी शास्त्र पढ़े, हमें भी पता है आत्मा में ज्ञान दर्शन तो है, लेकिन अब ये कोई विविक्षा से कहते होंगे कि नहीं नहीं आत्मा तो ज्ञानमय है, दर्शनमय है। अरे प्रभु मैं कह के तुम्हारे विकल्पों को उड़ा दिया, रखा नहीं।
तो मय का अर्थ होता है जिसमें उस चीज की सत्ता ही ना दिखे, उसका नाम मय है ना। हाँ भाई। राधा कृष्ण मय है, तो मय का अर्थ जब तक राधा राधा रूप खड़ी रहेगी तो मय थोड़ी ना होगी। भेद से देखेगा तो फिर नहीं दिखेगा। वो तो वहां बाहर में तो दो द्रव्य ही भिन्न भिन्न है। यहाँ तो मैं ही मैं हूं, और जो कुछ है वो विभव है। जानता कौन है कि मैं, मानता कौन है कि मैं, अंदर में स्वरूप में जमता कौन है कि मैं। तो कहाँ ज्ञान दर्शन चारित्र याद आएंगे। ये तो तीन याद आ रहे हैं इसलिए तीनों के पीछे पड़े हैं ना। ज्ञान में अज्ञान चल रहा है, उसको टालकर सम्यक ज्ञान करना है। श्रद्धा में मिथ्यात्व चल रहा है तो उसको सम्यक करना है। चारित्र में अचारित्र चल रहा है तो उसको चारित्र में लाना है। ये तीन खड़े किए है ना। और ज्ञान दर्शन चारित्र तो आत्मा में विद्यमान नहीं है। हिल जाते हैं सुन के, अरे आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है कि नहीं है, तो क्या पुद्गल में होंगे? ऐसा हमने कब कहा? आत्मा में नहीं है। तुम अंदर जाकर ढूंढ के आओ, यदि तुम्हें कहीं ज्ञान दर्शन चारित्र दिखे तो हमें बताना। कहते हम तो अंदर जाकर आए, हमें तो कहीं ज्ञान दर्शन चारित्र दिखे ही नहीं, इसलिए सातवीं गाथा में कलम चलाई। ज्ञान दर्शन चारित्र आत्मा में विद्यमान नहीं है। ओ हो प्रभु, विद्यमान नहीं है। पूरा शास्त्र का शास्त्र भरा पड़ा है ज्ञान दर्शन चारित्र से। फिर लिखना पड़ा, परमार्थ की बात व्यवहार के बिना समझाई जा नहीं सकती, इसलिए कहा है। लेकिन कहने वाले को और सुनने वाले को व्यवहार ग्रहण करना नहीं है। ब्राह्मण को म्लेच्छ नहीं होना है। सब कह दिया है, कोई चीज बाकी नहीं रखी है। इसलिए बहुत अद्भुत बात आ गई, विचारने वाली बात आ गई। हाँ, बहुत विचारनीय बात है। हम्म। और आपने खोला भी इतना अच्छे से, स्पष्ट हुआ एकदम, ज्ञान आकुलता। पहली बार ही सुना है भाई इस तरह का भाव जो। हाँ, नहीं आता है ना। हाँ नहीं। सामान्य रूप से जहाँ आकुलता की बात आई तो वहां राग को स्थापित कर दिया कि ये तो राग आकुलता मई है और स्वभाव अपना वितरागता है मई है। हाँ। लेकिन गुरुदेव ने बहुत स्पष्ट किया है कि राग में ज्ञान का अंश व्यापता नहीं है। जब राग में ज्ञान ही नहीं है तो राग पर का होता है, ये बात आई कहाँ से? बराबर है। पर का राग करने के लिए राग के पास ये पर है ऐसा ज्ञान तो होना चाहिए ना।
माता जी के वचन में आ गया अपना अहोभाग्य। और आपने खोल भी दिया इतना, मजा आया भाई बहुत। ऐसे पढ़ने जाए ना तो वही विवाहों में राग का ही ऐसे दिखता है, जो आपने भी खोला ना ये स्पष्ट है। क्योंकि पहला वचन है विभव दशा है, तो हम्म। वहीं से राग उभरना चालू हो गया, विभव यानी राग। फिर तो वो ज्ञान आकुलता में है, वो तो पढ़ने में भी नहीं आवे, पढ़े भी तो भी समझ में नहीं आए कि विभव दशा में ज्ञान कहाँ है। विभव दशा में हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो, ज्यादा अभ्यासी होगा तो बोलेगा यहाँ ज्ञान नहीं लेना, राग लेना। ये प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। ये स्वभाव के अंतरंग रहस्य को खोला है। यदि हम अपनी बुद्धिमत्ता से, कल्पना से ये पढ़ने जावे, समझने में जावे, बैठे ही नहीं। क्योंकि अभी तक इतना सुना है कि विभव यानी राग। एक वचन तो पर्याप्त है ना। हाँ भाई पर्याप्त है। पर्याप्त तो भाई जब जब आप खोल देते हैं हमको समझ आ जाता है जब, नहीं तो पढ़ के तो नहीं समझ में आए। मैं अपना बोल रही हूँ, यार आप खोलते हैं तो समझ में आता है। लिखा है ना, स्पष्ट रूप से लिखा है। जाएंगे तो भाव उतना स्पष्ट नहीं खोल पाएंगे, जो आप खोलते हैं ना तो बैठता है। या आपकी तीक्ष्ण दृष्टि का कमाल है कि हमारे अंदर बैठ जाता है। है उसी का अपन सब साथ मिलकर विचार करते कि क्या कहा है ना? ये अद्भुत वचन है, बहुत भाग्य से उनके मुखारविंद से भी जरा और शब्द से आ गया, तो आज हमें सबको सोचने का एक अवसर भी मिलता है। इसमें विशेष कुछ चर्चा करनी हो तो
જય જિનેન્દ્રભાઈ. જય જિનેન્દ્ર. હા, એટલે અહીંયા આગળ જે ઉપર કહ્યું કે સ્વભાવ દશામાં હતો ત્યારે એને આનંદ હતો ને વિભાવ દશામાં આનંદ નથી, એટલું લોજિકલી બેસી જાય એવું છે કે જ્યારે અભેદમાં હતો ત્યારે આનંદ અનુભવ હતો, ભેદ રૂપમાં આવ્યો ત્યાં એને આકુળતા થઈ. તો પોતા સંબંધી જ એને આકુળતા કે નિરાકુળતા હોય, બળ સાથે તો કઈ સંબંધ જ નથી રાગ સાથે, તો એની આકુળતા રાગ જ્ઞાન ક્યાંથી લેશે? એટલે રાગ આકુળતા વાળું છે કે નહીં એની ચર્ચા જ ના આવી, જ્ઞાનને જ પોતાને પોતાની આકુળતાને નિરાકુળતાનો ખ્યાલ આવે એવું બેસે છે. કારણ ઉપર કીધું કે સ્વભાવમાં હતો, સ્વાનુભૂતિમાં એને આનંદ આવ્યો ને હવે વિભાવ દશામાં આવ્યો. એ અર્થ પણ બરાબર બેસે છે કે વિભાવ એટલે અહીંયા વિકાર નથી, સ્વભાવથી ચ્યુત થયો એ એની અહીંયા વિભાવ દશા. કારણ કે સામાન્યને જ્યાં સુધી જાણે છે ને ત્યાં સુધી આનંદમાં છે, અને વિભાવ એટલે હવે વિશેષોને જાણવા જાય છે એમ. તો આપણા ગુણોને પણ વિશેષ કે છે ને, દ્રવ્યને જ્યારે સામાન્ય કહે ત્યારે ગુણોને વિશેષ કહે, પર્યાયને વિશેષનું વિશેષ કહે. તો આ બધી જીનાગમના વચનો છે ને પણ વિભાવનો એક જ અર્થ પકડી રાખ્યો એમ. ભાઈ તમે સરસ ખોલ્યું, નહીં તો આ ભાવ ન પકડે. કારણ કે સામાન્ય એટલે પોતાની એકરૂપ અખંડ સત્તા, અને વિશેષ એટલે ગુણ ભેદ, પર્યાય ભેદ, પછી કાંઈ બી લઈ લે એમ. તો એ વિભાવ એટલે વિપરીત નહીં એમ, વિશેષ પરિણમન છે. ને ઓલું આપણું સામાન્ય એકરૂપ પરિણમન છે, તો એમાં નિરાકુળ આનંદ આવે છે. એટલે જ્ઞાનીઓ પણ જો જ્ઞાન આકુળતા વાળું છે એના પર ખરેખર ધ્યાન આપવા જેવું છે. એટલે જ્ઞાનીઓની દશા પણ આપણે જોઈએ, જે રીતે વર્ણન કરે છે કે એ લોકો બી સ્વરૂપનો ગમે એટલો વિકલ્પ એટલે ભેદરૂપ વિચાર કરે તો અલ્ટિમેટલી એ પણ એમ કે છે કે વિકલ્પોથી બસ થાવ, બસ થાવ, બસ થાવ, અલમ 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 કે છે ને, હે ને? કારણ કે આમાં તો અમને આકુળતાનો જન્મ થાય છે. શું કામ આકુળતા થતી હશે? એવો એક વિચાર કરીએ કે ખરેખર આત્મામાં જ્ઞાન હોય, દર્શન હોય, ચારિત્ર હોય, અને હોય એનો વિચાર કરે તો શું કામ આકુળતા થાય? ત્યારે સાત્મિક આત્માનું વાચ્ય બરાબર અંદરમાં બેસે કે ખરેખર છે નહીં. ભાઈ તમે વિશેષ વિભાવમાં વિશેષ પરિણમન લીધું ને, એટલે જ્ઞાન ગુણમાં અત્યારે અણસમજણ ચાલી રહી છે એવું બધું જોઉં છું, એ આકુળતા છે એમ થયું ભાઈ? એટલે અણસમજણ ના લેવી, હમણાં ભેદ લેવો ખાલી. બરાબર. પછી અણસમજણ લેશે ને તો સમજણ કરવા જશે. બરાબર. કે જો આમે પોતાને ખબર પડી જાય કે જ્યારે દુઃખ વેદાતું હોય ને તો એ કોઈના ને કોઈના એટલે પોતાના ને પોતાના કોઈ ના કોઈ એક ગુણના આ પર્યાયના વિચારમાં ચાલતું હોય. અને અત્યારે મારી પર્યાયમાં આ દશા ચાલે છે, અને ક્યારેક ગુણની વાત કરે તો એ સમયે રમે છે તો પોતામાં જ, પણ ભેદરૂપ રમે છે એટલે આકુળતા થાય છે. भाई विशेष को विशेष एक्सेप्ट कर ले, है विशेष को विशेष रूप से एक्सेप्ट कर ले तो भी आकुलता का ही जन्म हो. हाँ, क्योंकि विशेष यानी भेद ही है. नहीं, ये जैसे भेद रूप ही आकुलता है, ऐसा एक्सेप्ट कर लिया कि ये भेद एक्सेप्ट किया, इसलिए ऐसी आकुलता हो रही है.
तो भी आकुलता ही है। नहीं, आकुलता है, लेकिन आकुलता को टालकर निराकुल स्वभाव में आने का अवकाश है ना, क्योंकि बराबर। वास्तविक आकुलता का पता चल गया कि आकुलता मुझे किस बात की हो रही है। पहले ये समझ में था कि राग की आकुलता हो रही है और राग पर संबंधी का है, इसलिए इनकी आकुलता मुझे हो रही है। हम्म, अब वो स्वभाव के इतना निकट आ गया कि वास्तविक स्वरूप को पहचानने का प्रयास किया कि ये आकुलता तो मेरा ही भेद रूप परिणमन है। चाहे फिर मैं अपने बारे में जो भी सोचता हूँ, मैं एक नायक हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं अभेद हूँ, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, हम्म, मेरे में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, कोई भी, बराबर। तो वो एक्चुअली है नहीं, इसलिए मुझे आकुलता हो रही है। बराबर। तो सब एक रूप सामान्य जब अनुभव में आएगा तो भेद रूप ही विकल्प तो आएगा ना। भेद मतलब भेद बीच में आएगा ही सही ना। नहीं, लेकिन फिर भी ज्ञानी देखो भेदों को पार करने का ही उद्यम करते हैं, बराबर। है ना? वो तो अपने अनुभूति के बाद अपना वैभव की जब बात करें ना, तो अन्य के सामने भी कभी कभी बात करते हैं, अन्य मतों के सामने भी। बराबर। और कभी कभी अपने बारे में भी विचार करते हैं, मेरा ज्ञान कैसा है, मेरा दर्शन कैसा है, मेरा चारित्र कैसा है, मेरा सुख कैसा है। भले अपना ही है, अपने में है, लेकिन फिर भी एक एक को याद करते हैं ना। बराबर। तो भेद रूप। इसका नाम भेद रूप दशा है। वहां अंदर बराबर। तो भेद हुआ नहीं कहीं, बराबर। लेकिन अभी मुझे आनंद ऐसा आ रहा है, अभी मेरा सुख अभी ऐसा है, अरे मेरा ज्ञान में जानने का अभी इतना चल रहा है, अरे मेरी श्रद्धा में तो अभी इतना ही आया है, आदि आदि। वो आकुलता है। तो वो आकुलता है ऐसा पता चल, लेकिन वो ज्ञान की आकुलता है। बराबर। वजन यहाँ पे क्या है, आकुलता पर नहीं है, वो ज्ञान की आकुलता है। ये जब वजन पे जाए तो अरे ज्ञान और आकुल, हाँ, नहीं नहीं, मेरा ज्ञान तो निराकुल स्वभाव वाला है। तो वहां से जंप मार के सीधा अपना अभेद रूप एक रूप स्वभाव के अंदर में जम जाएगा, जो यहाँ कहना है। बराबर। फिर फिर उसमें निराकुलता, निराकुलता में फिर भेद रूप अलग चलेगा। नहीं, उसमें निराकुलता, फिर अपने वैभव वैभव का अ, दर्शन होगा फिर। हाँ, अपने निज वैभव का ज्ञान होगा, हम्म, लेकिन भेद नहीं होगा। भेद नहीं। नहीं, जैसे मेरा सुख ऐसा है, मतलब अंदर अंदर में ज्ञान में ऐसा है, ज्ञान का आनंद ऐसा है, ऐसा में भी भेद ही होगा ना फिर। नहीं ना, वो तो बाहर आते हैं तभी याद करते हैं। अच्छा। अंदर में अनुभूति में ये ऐसा है वैसा है कुछ नहीं होता है, बस जो है वो सब मैं ही मैं ही मैं ही मैं। फिर बाहर आकर नहीं ठहर पाए तो अरे मेरा एक, मेरे में एक जानने की भी क्वालिटी है, मेरे में एक मानने की भी है, ठहरने की भी है, आनंद, वो तो मेरा वैभव है फिर, बराबर। है ना? लेकिन वो मेरा 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 कहते हुए भी आकुलता रहती है ना। और बराबर। ये मैं हूँ, संपूर्ण। ये मेरा है और ये मैं हूँ, अंतर तो है ना दोनों में। अंतर है, बहुत अंतर है। बस इतना है, जरा सा। वहाँ राग फाग तो कहीं उड़ गया, ज्ञान की आकुलता है। हाँ, बस ज्ञान की आकुलता, ज्ञान की निराकुलता। एक्चुअल में भी ज्ञान की ही आकुलता है वैसे भी। हाँ, वो राग की है ही नहीं ना, राग है में तो ही ज्ञान नहीं, ही नहीं है। राग में तो ज्ञान ही नहीं है, सही है। એટલે ભાઈ તમે એમ જ કહો છો કે જ્ઞાનની આકુરતા આવે તો ભેદરૂપ એનો કોઈ વિસ્તાર ડિટેલિંગ કઈ જ નહીં, नहीं, સીધું પોતાના હું પર ત્રાટકવાનું અને પછી પાછું કારણ કે એમાં એ ડિટેલ. પછી
એ આનંદ જીરવાય નહીં એટલે બહાર તો આવશે. હમ બહાર આવશે એટલે જે અનુભવ્યું છે એને યાદ કરશે. હમ. બરાબર છે. તો થોડો સમય સારું લાગશે યાદ કરવાનું, પણ પછી બોજારૂપ લાગશે કે અરે યાદ શું કામ કરું, સીધું અંદર ઘૂસી જ જાઓ ને. બરાબર. પછી એમ કરતા કરતા ગુણસ્થાનોની પરિપાટી આમ વધવા માંડે. કેવું કે અનુભવથી અનુભવની વાત યાદ કરતા આકુરતા લાગે. હા, કારણ કે શરૂઆતમાં મીઠું લાગે, હા, બરાબર. પછી એમ થાય બસ હવે અનુભવ્યું છે ને તો સીધો અનુભવ જ કરી લે ને. હમ એટલે પાછો પુરુષાર્થનો કડાકો બોલાવે ને અંદર વયા જાય. વળી પાછું ન જીરવાય એટલે બહાર આવે. હમ આમ અંદર બાર રમતા 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 એવા અંદર ઘૂસી જાય કે પછી બહાર જ ના આવે. હમ સરસ ભાઈ, એકદમ સરસ. સીધો સરળ માર્ગ છે. રમત બી રમવા જેવી છે, મજાની રમત છે. પોતામાં જ રમ્યા કરવાનું. વિભાવ પણ મારો ને સ્વભાવ બી મારો. પછી હમણાં તમે કીધું હું જ્ઞાયક છું, હું નિર્વિકલ્પ છું, હું શુદ્ધ છું. એ બધામાં જ્યાં સુધી ઉભા રહીએ ત્યાં સુધી આકુરતા વિદાય છે. હા, અને એને અનુભવ બી છે ને હા, કે ભાઈ હું મારા સ્વભાવ જેવો છે એવા વિચાર કરું છું તોય આકુરતા તો જાતી નથી. એટલે એમાં એમાં એવું થાય ને કે ધારો કે આપણે પહેલા બીજા બધા વિકલ્પોમાં જ્ઞાન રમતું હોય એની જગ્યાએ પોતે પોતાને રમાડે તો જે પણ એ ફિલિંગ હોય આકુરતાની એનાથી થોડી મજાની ફિલિંગ તો લાગે કારણ કે પોતાની જ વાત કરતી હોઉં. હમ પછી એટલે પણ ત્યાંય ઊભા નહીં રહેવાનું એવું કેવું છે તો હા, યસ. બરાબર. એ તો ઓના કરતા આને શાંતિ લાગે એમ. હમ પણ આ શાંતિ છેતરામણી છે, આકુરતા વાળી છે. એમ હમ જયારે જ્ઞાન તીક્ષ્ણ થાય ને હમ એટલે પછી અંદરમાં ખટકે હમ કે મારા વિચાર મારે કેમ કરવા પડે છે. ઓકે. સીધો આ હું છું એમ કેમ નથી આવતું. હમ એટલે એ જયારે પોતા સંબંધીના વિકલ્પો પણ બોજારૂપ લાગે ને ત્યારે અંદર ઘૂસી જાય. ઓકે, બરાબર. હમ આ તો શું છે કે એકદમ પુરુષાર્થ ઉપડતો નથી ને એટલે જીવ ક્રમે ક્રમે આગળ વધે છે એમ. કે હમ પેલા પર હમ સંબંધીના ચાલતા હતા તો એને મટાવ્યા અને હવે હમ હું તો એક નાયક જાણનાર છું એમાં આવ્યો એટલે એને એમ લાગ્યું કે આના કરતા તો જો હું ખાલી મને યાદ કરું છું ને તોય શાંતિ વળે છે એમ. હમ હમ હે ને તો હમ એ બરાબર છે ઓલાની અપેક્ષા એ, પણ આ હમ શાંતિ પણ છે તો આકુરતા વાળી કારણ કે એમાં મારે મને યાદ કરવો પડે છે. બરાબર છે. હમ અને એ જેમ 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 જીવને સમજાતું જશે અને એની જયારે ખટક લાગશે અને હમ ખટકે જે સમય કે આમ ન હોય હમ તો સીધો સ્વભાવને અંદરમાં ત્રાટકશે. હમ હમ એટલે ઘણી વાર એવું થાય કે આ રહ્યો હું માં વધારે મજા આવે. હમ ધીરે ધીરે એની પ્રોગ્રેસિવ થી ખબર પડે ને હમ પોતાને. બરાબર. કે બીજા બધું બોજા જેવું લાગે કાઇન્ડ ઓફ. એકદમ હમ બોજો તો નહીં લાગ્યો પણ આમ એમાં ઉભા રહેવાનું મજા ના આવતી એવું ફિલિંગ આવે અને આ રહ્યો હું કેતા એક મસ્તી મતલબ કઈક અલગ જ ફિલિંગ હોય એની. હા હા, શરૂઆતમાં આવે ને એવું આવે કારણ કે હમ એવું ના આવે તો જીવને અંદર જવાનો ભાવ બી ના આવે ને. ક્યાંક હમ તો ઝલક મળવી જોઈએ ને. બરાબર. કઈક કરવું એ બધું બોજારૂપ લાગે ને આ રહ્યો હું કેવું એકદમ સરળ ને મજા વાળું. હમ જબરી રમત છે પણ એક અલગ ટાઈપની છે અને ઘણી ધીરજ પણ જોઈએ અને એમાં ટક્યા કરવું પણ પડે એમ જરા એમાં વિચલિત ના. વિચલિત ના. આ રમત ચેસ જેવી છે અને ક્યુબ જેવી છે. પેશન્સ વાળી ગેમ છે. હા એવું ખ્યાલ આવે બરાબર. ને આમાં ઉતાવળ અને હઠ બે કામ ના આવે. હઠ તો જરાય ના આવે.
અને ઉતાવળે કામ ના આવે. એ તો ભાઈ ખબર પડી ગઈ એટલે જ અહીંયા ઠર્યું હોય માણસ, મને લાગે છે ઉતાવળ માંથી તો થોડું ઠર્યું હોય ને, આમ કમ્પેરેટિવલી નેચર ઉતાવળાની સામે હું તો કહું છું મારા, કે ઠર્યું હોય ને એટલે ઉતાવળથી વધારે હર્ટ આમ જ જોઈએ બધું ને, એકદમ તમે આમ કોઈ બીજી આવડત આગળ થવી જ ના જોઈએ ગાયક સિવાય. પણ એ કેવી લાગે ખબર છે, આમ દશામાં જાણે બધું એક આમ સ્થિર થયેલું દેખાય અને વિકલ્પોમાં પોતાની વાત વિચારતા એવું દેખાય. બસ આ જ ચાલતું એટલે એમ થાય કે બરાબર ચાલી રહ્યું છે કે હું એની જ ધારા ચાલતી હોય, બીજા કોઈમાં મસ્તી ના લાગતી હોય, ને આમ કહેવાય ને કે આમ દશા આમ સ્થિર સ્થિર સ્થિર, એમાં થોડું થોડું ડેફિનેટલી ચેન્જિંગ પણ ફિલિંગમાં પકડાતું હોય, પણ એની કદાચ ધારાનું તારતમ્યતા કદાચ હજી લોઅર એવી એકદમ તીવ્ર વાળી નહીં, પણ આમ ખબર પડે કે એક નિર્ણય એમ કે છે કે આજ આનાથી ખસવું નથી એમ. મજાનું છે એટલું તો ખ્યાલ આવે છે. બરાબર છે. હમ એ આમ રમતા રમતા જ ગેમ જીતી લેશે. આશીર્વાદ આપજો ભાઈ. આ નેટ પ્રેક્ટિસ ચાલે, પછી ઓલું ફાઇનલ ચાલશે. હા બરાબર. વર્લ્ડ કપ જીતવા નીકળ્યા છે ને ભાઈ, 608 માં આપણું નામ છે. એટલે નેટ પ્રેક્ટિસ બી જોરદાર જોઈએ ને, કારણ કે ફાઇનલમાં રમવાનો છે. બરાબર. આવો આપણો પરિપૂર્ણ વિતરાગ સ્વભાવ જિનેન્દ્ર પરમાત્માએ કેવળ જ્ઞાન દ્વારા જાણ્યો, એમની દિવ્ય ધ્વનિમાં આવ્યો. ગણધર પરમાત્માએ ઝીલ્યો, શાસ્ત્રોની અંદરમાં સૂત્ર રૂપે એને કંડાર્યો, અને કાન ગુરુદેવ અને ભગવતી માતા કૃપાળદેવ આદિ જ્ઞાની મહાત્માઓએ એને પોતાના સ્વાનુભવથી વર્તમાનમાં જે પ્રકારે ખોલ્યો છે, એ જ પ્રકારે આપણા સૌ કોઈના જ્ઞાન શ્રદ્ધાનમાં રહો, એ જ મંગલમય ભાવ. जयलुभाई। હા. जन्म जरा मरणादि सब दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वीतराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रय हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणाविंद में नमस्कार करती हूँ। आपकी परम भक्ति और वीतराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना मांगती हूँ। सफल होगा। લોકના અગ્રભાગમાં વિરાજમાન ઋષભદેવ આદિ મહાવીર પર્યંત અનંત સિદ્ધ ભગવંતોનો જય હો. હાલમાં મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં વિરાજતા સિમંદર આદિ 20 વિહરમાન અરિહંત પરમાત્માનો જય હો. પંચ પરમાગમના રચયિતા હાલતા ચાલતા સિદ્ધ કલિકાલ સર્વજ્ઞ શ્રી કુંદ કુંદ આચાર્ય આદિ સર્વે આચાર્ય ભગવંતોનો જય હો. શ્રી સમયસાર પ્રવચનસાર નિયમસાર અષ્ટપાહુણ પંચાસ્તિકાય આદિ જીનવાણી માતનો જય હો. આ જ્ઞાન પોતાને જાણે છે, પરને નથી જાણતું. કઈ અપેક્ષાએ પરમાં તન્મય થઈને પરને જાણતું નથી, પણ પરને પરમાં તન્મય થયા વિના પોતામાં રહીને પરને પર તરીકે બરાબર જાણે છે. આ રીતે સ્વપરનો સ્પષ્ટીકરણ કરાવતા હમ જીવોના તારણહાર પરમ પૂજ્ય કહાન ગુરુદેવ શ્રીનો જય હો. જેમ પતંગ આકાશમાં ઉડે પણ ડોર હાથમાં હોય છે, તેમ ચૈતન્ય છું એ ડોર હાથમાં રાખવું. વિકલ્પો આવે પણ ચૈતન્ય તત્વ તે હું જ છું એવો વારંવાર અભ્યાસ કરવાથી દ્રઢતા થાય. દૃષ્ટિની એકાગ્રતા કરાવતા પરમ પૂજ્ય ચંપા માતનો જય હો. લૌકિક ભાવ છોડી દઈ, વાંચા જ્ઞાન તજી દઈ, કલ્પિત વિધિ નિષેધ તજી દઈ, જે જીવ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનીની આજ્ઞાને આરાધી તથા રૂપ ઉપદેશ પામી
તથારૂપ આત્માર્થે પ્રવર્તે તેનું અવશ્ય કલ્યાણ થાય. પ્રત્યેક સત્પુરુષની આજ્ઞાને શિરોધારે કરવાની પ્રેરણા આપતા પરમ પૂજ્ય કૃપાળુ દેવનું જય. ચૈતન્ય તત્વને ગ્રહણ કરવું એટલે સ્વસંવેદનથી અનુભવવું કરવું કે એ જ હું છું એવા ચૈતન્યની રણકાર કરાવીને હમને ચૈતન્ય ધામમાં છોડીને આનંદિત કરાવતા પોતાના સ્વાનુભવથી ગંભીર ભાવોને સરળતાથી પ્રમાણિત કરતા પ્રત્યક્ષ જ્ઞાની ધર્માત્માનો જય હો. સત્ય સનાતન વીતરાગ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો. જય જિનેન્દ્રભાઈ.